इलाज करेंगे कि ना करेंगे? करेंगे, यथाशक्ति करेंगे ना। बिल्कुल ये मानव सेवा है ना। बिल्कुल। तो प्रभु ने हम लोगों को भी कुछ ऐसे दे दिया है कुछ हाँ, मैं वही पूछना चाह हाँ। रहा हूँ, क्योंकि काफी भक्तों के फोन आते हैं, हाँ माताओं बहनों के, हाँ। भाइयों के, जिनके घर में कोई असमय बीमार रहता है, किसी के कुछ कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, तो उनके आया करेंगे तो कम से कम हम आपकी बात करा दिया करेंगे महाराज जी। ठीक है, वो मतलब भेंट हो तो यथाशक्ति जहाँ तक होगा मदद हम करेंगे। ठीक है महाराज है ना? जी, यही पूछना चाह रहा था। लेकिन अब यही है भाई कि कुछ नियम ऐसे हैं करने पड़ते हैं। वो तो सब करेंगे ही, जब भाई जो नियम भाई जो डॉक्टर ने दवा दिए तो उसी हिसाब से लेना ही पड़ेगा। परहेज तो करना पड़ेगा भाई, परहेज तो कर, जो किसी के बस में नहीं भी हो सकती, वह तुम स्वयं हो। इस बात को गौर करो कि मोक्ष और मुक्ति पल भर में होती है। मोक्ष ये अष्टावक्र जी ने पल भर में राजा जनक को मोक्ष प्रदान कर दिया, भगवत प्राप्ति करा दी। कैसे? केवल उसमें बैठे हुए आत्मा को दिखा दिया, परमात्मा को दिखा दिया। यही जादू है सत्संग का। अपने को जिस दिन तुम अनुभव कर लोगे, है ना, आपने को जान जाओ कि मैं कौन, स्वयं को जानना है और किसी को नहीं जानना है। भगवान कहते हैं, अर्जुन से साहब कहें, अर्जुन तू अपने बुद्धि के शरण में जा, मेरे शरण में मत आ। मेरे शरण में आने से तेरा उद्धार नहीं होगा। दुनिया वाले क्या कहते हैं, जितने संप्रदाय हैं, मत जितने धर्म गुरु लोग हैं, कहते हैं भगवान के शरण में जा। अब भगवान ने कहा गीता में, साहब तू बुद्धि के शरण में जा ना, अपने बुद्धि से तू अपने को स्वरूप को समझ को। राधे राधे। आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको संत यात्रा में एक और दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाला हूं। आप सभी को पता है कि संत यात्रा आपको भारतवर्ष के जो भी दिव्य मूर्ति हैं, विभूति हैं, संत हैं, उनके दर्शन कराने के लिए एक छोटा सा कार्य चल रहा है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। और आप सभी भक्तों को, माताओं बहनें भाइयों का जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो चलिए, एक ब्रज में ही निवास करने वाली एक बुजुर्ग मूर्ति हैं, उनके मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं। तो चलते हैं संत यात्रा के साथ। और आपके जो भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रश्न हैं, वो अवश्य ही आप मुझे पर्सनल जो स्क्रीन पर चलता रहता है नंबर, उस पर डाल सकते हैं या फ़ोन के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। किशोरी जी की कृपा हुई तो अवश्य ही किसी निर्मल और दिव्य संत की वाणी से ही आपके प्रश्नों के उत्तर दिलाने का कार्य करेंगे। चलिए संतों की ओर, संत यात्रा के साथ। हमें तो कई आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। ठीक है महाराज जी, दंडोत। जय जय श्री राधे। जैसा मैंने आप सभी भक्तजन को बताया था, महाराज जी के श्री चरणों में पहुंच गए हैं, श्री ब्रज धाम में। और श्री जी के लाडले भक्तों द्वारा एक छोटी सी सेवा चल रही है, वह पहले महाराज जी को प्रदान कर देते हैं। महाराज जी एक छुपे हुए भक्त हैं किशोरी जी के, उन्होंने ये थोड़ी कंबल सेवा ये स्वीकार करें और उन्हीं को थोड़ा आशीर्वाद प्रदान करें। चलो, राधा रानी की कृपा है और आपको सेवा जो है चल रही है, उसमें राधा रानी है ना, और जो भक्त सेवा कर रहे हैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद और आशीर्वाद मिले श्री जी की कृपा से। वो भी ब्रज में किशोरी जगह दे और भक्ति भाव में उनका मन प्रसन्न और आगे बढ़े, और वो भी प्रभु के सेवक बने और सेवा करें। ठीक है महाराज जी। ये किसी, जय श्री राधे, ये किसी भक्त हैं छुपे हुए जो संत यात्रा से जुड़े हुए हैं, उनकी छोटी सी सेवा चल रही है। सेवा तो बहुत बड़ी है क्योंकि सर्दी का समय है और संतों को जो कंबल रूप प्रसाद है वो पहुंच रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। तो महाराज जी आज आपके श्री चरणों में आए हैं। सेवा के ही माध्यम से स्थान मिलता है भाई। किसी को धन है तो धन से सेवा करो, बल है तो बल से सेवा करो, बुद्धि हो तो बुद्धि से सेवा, ज्ञान से सेवा करो। तीन ही संपत्ति ऐसी है ना जो प्रभु के द्वारा जो पाया है जीव ये धरती पर, है ना, अपने कर्मों के अनुसार। तो प्रभु ने, ठाकुर जी ने ये एक विधान बनाया है, यहाँ संतों ने एक नियम बनाया ऐसा कि भाई कोई भी जीव है तो शरणागत इसको भी कहते हैं। इस शरण में जो जीव आता है किसी महान पुरुष के, तो शरण में आने के बाद अपने जो भी यथाशक्ति है, यथा योग्य है उसके पास
वो चरणों में जा कर के नतमस्तक होता है, हाथ जोड़ता है, अपने जीवन का एक और बहुत बड़ी प्रार्थना करता है कि जैसे प्रभु के चरणों में हमारा भी प्रीति हो, हम भी जो प्रभु के शरण में जावें और हमारा भी आत्म कल्याण। बिल्कुल महाराज। और आत्म कल्याण बहुत ही जरूरी है जीव के लिए। और जब तक से जीव अपने आत्म कल्याण इस मानव शरीर पाकर इस मानव जीवन को प्राप्त करके नहीं पा किया तो समझो कि सब व्यर्थ है, राख है। जैसे चिता में शरीर जलकर राख हो जाता है, क्या जाता है साथ में, है ना। वैसे संसार में जो कुछ भी कमाते हैं, धन संपत्ति वैभव, उसका कोई फल नहीं है। जी जी। उस जीवन का तो एक ही फल है ना। उस जीवन में एक ही फल है जी। कि अपने यथायोग शक्ति से दुखियों का सेवा करे। गरीब अन्न, जो दुखी हैं बेचारे, अन्न से दुखी हैं, गरीब हैं, भोजन ना मिल रहा है तो भोजन प्रसाद की सेवा करे। और कोई रोगी है, दवा की सेवा करे। कोई जो है कपड़ा नहीं है तो कपड़े की सेवा करे। तो ये धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म इसको कहते हैं। और जो मानव धर्म जीवन में जो करता है इंसान, वो दिन दुना रात चौगुना उसकी बढ़ती है। हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं एकदम कि कोई सेवा करके धन को खर्च करके ठाकुर जी के निमित्त संतों का, गरीबों का, है ना, सेवा करके देखे, उसका चौगुना ना कर दे। ठाकुर जी प्रतिज्ञा किया है कि मैं चौगुना ना कर दूं अगर उसे संपत्ति को, तो देखे मेरी भगवत्ता नहीं। तो महाराज जी आत्म कल्याण का रास्ता क्या होता है, जो आपने बोला ना अभी? हाँ, आत्म कल्याण के बारे में बताते हैं। आत्मा, जो ये आत्मा जन्मों जन्मों से अधोगति, आत्मा को तो जन्म मृत्यु नहीं होती, शरीर का जन्म मृत्यु होता है। और शरीर का जब जन्म मृत्यु है तो शरीर जब धरती पर लेकर के आदमी आया है इधर इस मृत्युलोक में, ये नासमान जगत है और नासमान शरीर है। और नासमान शरीर को लेकर के नासमान जीवन में प्रवेश किया है तो उसकी बुद्धि भी नासवान हो चुकी है, हो जाती है। और उसी नासवान बुद्धि को बदलने के लिए शाश्वत बुद्धि में सनातन बुद्धि जिसको सनातन का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश न हो। कभी सनातन का अर्थ बहुत ही गहराई में है। सनातन का अर्थ ही होता है आत्मा, जिसका विनाश न हो कभी। जो विनाश नहीं होने वाली चीज है वही सनातन हो सकता है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। कृष्ण भगवान ने गीता में इस बात को कहा है, समझे ना। और मैंने भी इसको अनुभव किया। मैं बहुत गहराई में जाकर के साधना में जाके सामाजिक अवस्था में अनुभव किया है इस अपनी आत्मा को, और अपने ही साथ समस्त आत्माओं का अनुभव किया है। मैंने देखा है इन नजरों से, देवी देवता भूत प्रेत सभी आत्माओं को मैंने देखा है और नजर से देखा है, सामने देखा है, प्रत्यक्ष। प्रेत भूत तो सामने नहीं आते, वो तो पीछे हाथ जोड़ते हैं जी, वो भी विनय करते हैं, प्रभु हमें भी अधोगति से निकालो, इस प्रेत योनि से निकालो, हमारा भी उद्धार हो। आवाज भी करते हैं, हमने आवाज कान से सुना है, उनको आंख से देखा है प्रेतों को। हाँ, एक सच्ची घटना कहता हूँ। एक ब्राह्मण परिवार था, उसमें हमने गया था जी। और ब्राह्मण परिवार में उसके जमीन जायदाद थे, और दो तीन भैया थे। दो का शादी था, एक का शादी नहीं हुआ था। वो छोटे वाला जो बड़े वाले को लालच आ गया, सोचा कि इसको कोई तो है ना, साले को खत्म कर दो और इसका संपत्ति हमें आ जाएगी हाथ में। और उन्हें जान से मार दिया, मार के घर ही में गाड़ दिया। ये सच्ची घटना है? एकदम सच्ची घटना में कहता हूँ। अपने वो गए थे उस घर में, जी, बुला ले गए थे लोग, और इतने परेशान थे, इतने परेशान कि चैन से रोटी नहीं खा रहे थे लोग। हमें ले गए, हम गए। अभी बिहार की घटना है, एक रतवार गाँव है, तो वहां हम गए तो उन्होंने हमारे चरणों में गिर करके कहे, बाबा हम लोग बहुत दुखी हैं, हमको दुख से निकाल दीजिए, कोई उपाय हो, कोई युक्ति हो ऐसा कि जैसे हमारा उद्धार हो।
है ना, सारे परिवार एकदम परेशान है। तो हम नहीं जानते थे क्या बात है, क्या कष्ट। हमने पूछा क्या कष्ट है बताओ। तो कहा कि हम लोग सभी बीमार रहते हैं और कोई ना कोई परेशानी हर समय, धन की भी हानि हो रही है ना, आदमी भी क्षति हो रहे हैं, पशु भी मर रहे हैं। तो हम कहे चलो ये बाधा होती है और संसार में एक कर्म के अनुसार आदमी जी को दुख सुख भोगता है। वो गए, जब ले गए अपने घरों में जी, तो उसके दरवाजे पर गए, जैसे पहले दरवाजा जो है घर में अंदर प्रवेश करने के लिए, वही दरवाजे पर जैसे ही पैर रखे आगे बढ़े है ना, दरवाजे से देखते हैं कि 4-5 साढ़े 5 फुट का लंबा एकदम मोटा ताजा एकदम, और खड़ा हो गया सामने, वहां जोड़ दिया है ना, भगवान आप चले जाइए कृपया, आप तो भगवान हैं, लेकिन ऐसा आप संत हैं, लेकिन देखिए ये हमको किस बुरी गति से मारे हुए हैं, है ना, हमारे हाथ पांव काट कर, गर्दन काट के ये घरे में गाड़े हुए हैं, इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ खानदान का, ये ब्राह्मण परिवार है, प्रभु आप चले जाइए। इतना कान से, आंख से देखा, कान से सुना, समझ गया बात। फिर बैठा, वहां बैठा भी, बैठने के बाद लोगों वार्तालाप चलने लगे, कहे कि प्रभु कोई उपाय हो तो बताइए। तो हमें तो समझ में आ गया ना, देखो यही जीव की गति है, जीव दुर्गति को पहुंच जाता है, उसकी क्या गति होती है और दुनिया वाले क्या करते हैं लोभ में। हम कहे भैया हम वहाँ, हमें झूठ बोलना पड़ा, हम देख ही रहे हैं कि इसको कुछ भी बताएंगे होने नहीं देगा, ये इतना तगड़ा है ये शक्ति, हाँ, और ब्राह्मण है, चेतावनी दे दिया है। तो हम कहे कि भाई ठीक है, हम उपाय बताते हैं, स्नान उस्नान करके अपना सेवा पूजा करो, दीपक जलाओ घर में और धूप बत्ती दिखाओ, भगवान का नाम लो, और धीरे धीरे तुम्हारा भाई करोगे तो ही कुछ दिखाई देगा। ऐसे तैसे समझा बजा कर चले आए। तो मैंने ये घटना आंख से देखी, ऐसे कई घटना देखी। तो महाराज जी आप ऐसी जो घटनाएं हैं, कुछ परेशान रहते हैं, घर में परेशानी रहती है, तो आप उनका उपाय कर देते हैं, कुछ ऐसा कुछ है? अब देखो हुआ तो भाई डॉक्टर के पास, मान लिया आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई मरीज जाए, आप डॉक्टर का पूरा पढ़ाई कर चुके हैं और दवा भी मालूम है, दवा भी रखे हैं, अगर बुखार का रोगी या उल्टी का रोगी गया, इलाज करेंगे कि ना करेंगे? करेंगे, यथाशक्ति करेंगे ना, बिल्कुल, ये मानव सेवा है ना, बिल्कुल। तो प्रभु ने हम लोगों को भी कुछ ऐसे दे दिया है कुछ। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, काफी भक्तों के फोन आते हैं, माताओं बहनों के, भाइयों के, जिनके घर में कोई असमय बीमार रहता है, किसी के कुछ कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, तो उनके आया करेंगे, तो कम से कम हम आपकी बात करा दिया करेंगे महाराज जी। ठीक है, वो मतलब भेंट हो तो यथाशक्ति जहाँ तक होगा मदद हम करेंगे। ठीक है महाराज जी, यही पूछना चाह रहा था। लेकिन अब यही है भाई कि कुछ नियम ऐसे हैं करने पड़ते हैं। वो तो सब करेंगे ही, जब भाई जो नियम जो भाई जो डॉक्टर ने दवा दी है तो उसी हिसाब से लेना ही पड़ेगा। परहेज तो करना पड़ेगा भाई, परहेज तो करना, परहेज करे तभी तो दवा काम करेगी। तो आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी कह रहे हैं भाई यो यथाशक्ति है, मुझ पे अगर कोई घर में कोई परेशानी है, बीमार वगैरह रहता है, तो जितनी सामर्थ्य है हमारी उतनी हम आपको बताएंगे और आपको वो कार्य करने पड़ेंगे। जी महाराज जी। और ऐसा तो है ही ना है कि आदमी कोई कर्म करे और उसका फल ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, सत्य महाराज जी, है ना, बिल्कुल। कर्म करेगा तो उसका फल होगा ही, होगा ही। जब अच्छे बुरे कर्मों का भी फल है तो अच्छे कर्मों का भी फल है, बिल्कुल। आदमी भगवान का मंदिर में रोज जाता है, पूजा करता है, ठाकुर जी का दर्शन परिक्रमा करता है, उसका भी फल होता है ना जी, फल है ना। तो हर तरह से कर्मों का ही ये कर्म योग में है। भगवान ने गीता में कहा है कि इंसान अगर जो अपनी श्रद्धा भाव से, सच्चे श्रद्धा से, मन से अगर कोई भी मेरे निमित्त कर्म करता है तो उसका फल देने वाला मैं हूँ। जी जी, है ना, मैं साक्षात मैं फल देने वाला मैं, चाहे कोई भी देवता का ही पूजा क्यों ना कर रहा हो, लेकिन पूजा के देवता के जगह पर मैं ही बैठा रहता हूँ और मैं ही उसको फल देने वाला होता हूँ। और उसके बुद्धि में बैठी है कि मैं हनुमान जी का पूजा कर रहा हूँ, मैं दुर्गा जी का पूजा कर रहा हूँ, है ना, कोई और देवता का पूजा कर रहा हूँ, तो ये फल देना, भगवान ने कहा ना इस बात को, है ना, कि हर जीव में मैं ही हूँ, है ना। प्रहलाद ने कहा है कि हमें तुम्हें खटक कम में घट घट व्यापे राम। तो राम एक शक्ति है, परमात्मा शक्ति है, और हर आत्मा में वो बैठा हुआ है। बिल्कुल।
और भगवान कहीं दूर ना है, ये तो भ्रम है इंसान को, वो ज्ञान नहीं है। जैसे एक अंधा आदमी है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, अंधा ही है भाई, आंख नहीं है तो क्या दिखाई दे, रोशनी है ही नहीं। वैसे संसार में जिसके ज्ञान के नेत्र नहीं है देखने के, वो अंधा व्यक्ति है संसार में। ये चमड़ी की आंख है ना, ये संसार के लिए बनाई गई है, संसार के क्रियाकलाप के लिए, कर्मों के, शरीर जीविका के लिए, है ना। लेकिन वो एक तीसरी जो आंख है, जो विवेक की आंख या ज्ञान की आंख करते हैं, वह दृष्टि वो तो गुरु कृपा से मिलती है भाई। और गुरु कृपा से तो, गुरु कृपा जब होती है तो विवेक पैदा होता है, बुद्धि पैदा होती है, और गुरु कृपा से ही ये तीसरी आंख जब खुल जाती है तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। सत्य। और हमने भी गुरु कृपा से ही पाया है, बिल्कुल सत्य। बिना गुरु कृपा के मिलता नहीं है। तो आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी की दिव्य वाणी। भाई बहुत इस जो सत्संग हुआ है आज का, इसमें बहुत सारी बातें महाराज जी ने बताई हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, जिससे हमारे आत्मा के ऊपर जो पर्दा है मोह ममता का, वासना का, वो जब हटेगा तभी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, तभी हम उस भगवत मार्ग पर चल सकते हैं। और दूसरा महाराज जी ने बताया कि भाई आपको कुछ घर में समस्या रहती है, स्वास्थ्य की समस्या है, उसके लिए महाराज जी कुछ अपना थोड़ा बहुत ज्ञान द्वारा, सिद्धि द्वारा जो भी महाराज जी बताते हैं, तो अगर महाराज जी से आप संपर्क करना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर रहता है, तो महाराज जी की जो भी बात है आप डायरेक्ट महाराज जी से कर सकते हैं हमारे माध्यम से। तो हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। जय जय श्री राधे। ठीक।